हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि इस वीडियो में जो है आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आईएलडी बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा कि अगर आईएलडी आपको बनाने आता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी अगर आप बना लेते हो किसी भी पॉइंट लोड के लिए या फिर किसी भी लोडिंग के लिए, आप अगर आईएलडी बनाने आता है सिंपली, तो आप जो है उसकी मदद से, उसके हेल्प से आप कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिया है ताकि आपकी समय की बचत हो। मैं पढ़ के क्वेश्चन सुनाता हूँ, अगर यहाँ आपको कैमरे में न दिख रहा हो, स्क्रीन पे आपको सही से विजिबल न हो, तो मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यूजिंग ILD for shear force and bending moment at a section 5 meter from left end support of simply supported beam of span 20 meter, calculate maximum value of these functions as per following loading condition। ठीक, अब देखिए, एक हमारा पहले यहाँ पहले सुन लीजिए, सारी बातें समझ लिया जाए तब एक करके पढ़ते जाते हैं। आईएलडी हमको आईएलडी का यूज करके शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है सेक्शन कहाँ बताना है, 5 मीटर के सेक्शन पे बताना है। वो लेफ्ट सपोर्ट में होगा, लेफ्ट से 5 मीटर दूर बताना है एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर, जिसका टोटल स्पैन लेंथ है 20 मीटर का। ठीक है, तो अब कैलकुलेट क्या क्या और करना है, कैलकुलेट दीज फंक्शन एज पर फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन फॉलोइंग कैसी है? पहला कंडीशन है कि यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर ऑफ लेंथ 8 मीटर मूव ऑन द गर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर 8 मीटर का एक लंबा यूडीएल है जो 20 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है उसकी, वो मूव कर रहा लेफ्ट टू राइट, उसकी वजह से जो है क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आना है सेक्शन पे। कौन सा सेक्शन पे? जो 5 मीटर दूर है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि टेल, यहाँ मैं लिख रहा है टेल ऑफ एबव लोड इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। अगर यही जो 8 मीटर का डिस्टेंस का जो यूडीएल है 20 किलो न्यूटन मीटर का, इसका जो टेल होगा पूंछ, वो अगर 8 मीटर दूर है किससे? लेफ्ट सपोर्ट से, तब उस केस में जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे कहाँ डेवलप होगा गर्डर पे और कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो तीन चीजें निकालनी है। पहला का कि यूडीएल है 20 किलो न्यूटन का, लेंथ 8 मीटर है, उसकी वजह से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस सेक्शन पे क्या आएगा, 5 मीटर के सेक्शन पे। दूसरा कंडीशन ये था कि 8 मीटर दूर है तब क्या होगा। तीसरा कंडीशन एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ILD फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पहले ILD बना लेंगे। तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग सीधा सीधा मैं ILD बना दिखा देता हूँ। ये ILD होती है, यहाँ अगर आप ध्यान दो तो WM/L होता है और ये होता है WL-M/L, ये आपका होता है। ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, ये आपका होता है टोटल किसी सी सेक्शन पे होता है। सी सेक्शन की दूरी x है, मतलब यहाँ पे कितनी दूरी है? 5 मीटर दूर है। 5 मीटर पे आपसे पूछा गया है। तो इस केस में W की वैल्यू पहले यूनिट लोड के लिए इसको हम बना लेते हैं। ILD हमेशा बनती है यूनिट लोड के लिए, तो W हटा दें तो क्या होगा? M/L। M क्या है? 5 मीटर। C मतलब ये है M की वैल्यू, सॉरी, M = 5 मीटर। ठीक है, L की वैल्यू है टोटल कितना है, तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिख दे रहा हूँ। गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा आपके पास है, M की वैल्यू है 5 मीटर पहले कंडीशन के लिए, L की वैल्यू है आपकी 20 मीटर। ठीक है, जो यूडीएल लगा है, यूडीएल W क्या है? ये हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी जरूरत जिसकी जैसे पड़ेगी वैसे वैसे किया जाएगा। तो पहला जो हमारा कंडीशन है इसके हिसाब से M है, तो यहाँ पे होता है यही, आगे इसको बता देता हूँ। इसको लिख ही लीजिए WL/M, ये होता है। ये आपने देखा होगा, पिछला वीडियो हमारा फिर से देख लीजिएगा कि यहाँ पे ILD फॉर शियर फोर्स यही होता है, ILD फॉर शियर फोर्स। ठीक है, अब इस केस में जो है हम अगर इसको करें सीधा सीधा तो क्या होगा यहाँ पे
अगर यूनिट लोड के लिए हम ILD निकालें तो W यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन M/L होता है, सॉरी M/L मतलब M कितना है हमारा 5 और L है 20, तो 5/20 मतलब कितना हो गया 1/4। ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाता है L माइनस W, L माइनस M/L, L मतलब 20 माइनस M मतलब 5 मतलब 15/L, 15/20 मतलब 3/4। ये हमारा गया 3/4 और ये यहाँ पे हो गया, ये हमारा कितना है 5 मीटर और ये हमारा है कितना 15 मीटर। आपसे पूछा था 5 मीटर दूर किसी पॉइंट सी पे मान लीजिए आपको बताना है, ठीक है। तो ये यूनिट के लिए ILD बन गया, यहाँ मैं लिख दूँ ILD फॉर शियर फोर्स। ये शियर फोर्स है निगेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स 1/4 यूनिट और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स 3/4 यूनिट। अब जो एक्चुअल हमारा शियर फोर्स अगर निकाला जाए, एक्चुअल निगेटिव शियर फोर्स एट सी क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये है 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। अब देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सब कुछ एकदम सही से लिखा जाए, एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ निगेटिव शियर फोर्स इन ILD में जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है निगेटिव शियर फोर्स का, उसमें एक्चुअल लोड का मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा एक्चुअल लोड हमारे पास कितना है, एक्चुअल लोड हमारे पास है, एक्चुअल लोड हमारे पास कितना था, ये हमारा था 20 किलो न्यूटन मीटर। तो अब क्या करना है आपको, इस केस में देखिए ध्यान से, इस केस में जो है निगेटिव शियर फोर्स कब आता है, जब सारे के सारे लोड किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड में होते हैं तो निगेटिव शियर फोर्स यहाँ डेवलप होगा। इसकी मतलब सारे के सारे लोड यहाँ पे जो भी होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का वो यहाँ डेवलप होगा, ठीक है। तो अब जो है जब ये यूडीएल है, अगर पॉइंट लोड होता तो डायरेक्ट ये वाला लगते कि एक्चुअल लोड इनटू मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ ये फार पॉइंट लोड होता, लेकिन यहाँ पॉइंट लोड नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दिया है यूडीएल। तो अब यूडीएल के केस में क्या लिखा जाए यहाँ पे, अब यूडीएल के केस में थोड़ा सा बदलेगा, मैं बता दे रहा हूँ यूडीएल के केस में क्या बदलेगा। यूडीएल के केस में होता है क्योंकि टोटल लोड अगर निगेटिव शियर फोर्स सी पे डेवलप करना है, सी मतलब 5 मीटर दूर ए से, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली उसके लिए हमें करना होता है कि जो भी हमारा एरिया कवर्ड होगा उस लोड से, उसके नीचे का टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लोड। तो एक्चुअल शियर फोर्स तो होगा हमारा एरिया कवर्ड बाय लोड मल्टीप्लाइड बाय, पहले लिख दो एक्चुअल लोड, लिख देता हूँ एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड बाय लोड। तो देखिएगा लोड तो है हमारा 20 किलो न्यूटन मीटर का, एरिया करना कवर कर रहे हैं मैक्सिमम कर सकता है, ये कर सकता है क्योंकि बाकी देखो इधर तो ले ही नहीं जाना है। अब भले ये 8 मीटर लंबा है, हमको इससे मतलब नहीं है कितना मीटर लंबा है, हमको इससे मतलब है कि 5 मीटर दूर पूछा है, सारा लोड हमको इस तरफ रखना है, तो 3 मीटर बाहर निकल जाए डजंट मैटर, हमको खाली इतना एरिया लेके चलना है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक्चुअल लोड पहले कितना है 20 इंटू एरिया कवर्ड मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारा होगा 25 जा 100 बाई 2 50/4, 50/4 मतलब 12.5 किलो न्यूटन, ये हमारा आ गया एक्चुअल निगेटिव शियर फोर्स।
यहाँ लिख देता हूँ निगेटिव शियर फोर्स, ठीक है। ये मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आ गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब निगेटिव पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल पॉजिटिव मैक्सिमम, एक्चुअल मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। इसके लिए क्या करना होगा, वहीं 5 मीटर के लेफ्ट साइड में, उसके लिए क्या करना होगा, ये लोड कहाँ हो, जब पॉजिटिव शियर फोर्स यहाँ लगाना है तो लोड सारा का सारा उस तरफ होना चाहिए। तो उस तरफ होगा तो मतलब एरिया कवर्ड बाय लोड। तो इधर का एरिया कितना कवर कर पाएगा, क्योंकि 8 मीटर इसकी लेंथ है, इस टोटल जो लोड की लेंथ है 8 मीटर है। तो इधर अगर इसको सी के पास जस्ट करोगे तो 8 मीटर दूरी तक घेर पाएगा, मतलब यहीं तक घेर पाएगा, ठीक है। तो ये 8 मीटर दूर घेरेगा। अब मैं दोबारा से एक फिगर बना दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये मानिए टोटल 8 मीटर ये घेरेगा, ठीक है। यहाँ हमारा है 3/4, ये है 1/4, ठीक है। ये दूरी है 8 मीटर, जो एरिया कवर करेगा बाई यूडियल आप इस पर आप लेंथ 8 मीटर, ये टोटल हमारा है कितना 15 मीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल से आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला ऑर्डिनेट। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी एरिया निकालने के लिए। कैसे निकाला जाए, ये करना होगा, मान लीजिए ये y है, तो y इक्वल टू कैसे निकालोगे, y इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए हमें करना होगा 3/4 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो कि है 7, ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू देखें कितना आंसर इसका, चेक करिए कितना आ रहा है। y इज इक्वल टू डेसिमल में y की वैल्यू आ गई 7/20 यहाँ से। तो मैक्सिमम जो तो ये एक्चुअल मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होगा, ये होगा हमारा एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड बाय लोड। अब देखिएगा एक्चुअल लोड कितना है 20 है, एरिया कवर्ड कितना होगा, एरिया ये कवर किया है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया ये हमको पता है 7/20 है, इसका एरिया कैसे निकाला जाए, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हाफ इंटू दोनों को जोड़ लीजिए 3/4 प्लस 7/20 और इंटू इसका बेस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा हो गया टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई W। तो ये टोटल, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करने पे ये इसको सॉल्व करिए तो ये हमारे हिसाब से ये 22 ये आएगा 22/20 22/20 हो गया ये। और ये आपका हो गया, ये हो गया 80 आपका, 80 इंटू 22/20, ये आपका आएगा 88 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका पॉजिटिव शियर फोर्स, पॉजिटिव शियर फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 88 किलो न्यूटन, ठीक। तो ये आपने निकाल दिया है दो चीजें पहले वाले कंडीशन के लिए।
पहले वाला कंडीशन था कि 20 किलो न्यूटन मीटर का यूडियल लेंथ 8 मीटर है, वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। उस केस में अगर हमको 5 मीटर दूर अगर हमको देखना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम जो निकाल रहे हैं आप, मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपने निकाल लिया पहले केस में। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। तो देखा आपने क्या कैसे निकाला, आपने यहाँ आई ड्रा कर दिया और आई ड्रा करके सिंपली आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब इसके बाद हम अब शियर फोर्स आपने निकाल दिया। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे कि वो बेंडिंग मोमेंट जो है कैसे हम सीधा आई बना के बेंडिंग मोमेंट कैसे सीधा निकाल देते हैं। तो अब निकालेंगे हम तो इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। आपने इसको लिख भी लिया होगा। आई फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आपको अगर याद हो कि बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हमने आई तैयार किया था किसी भी सी सेक्शन पे, वो ऐसा था, ठीक है। सी सेक्शन मतलब 5 मीटर पे आपकी जो आई तैयार होती है, इसको एम अगर कहते हो आप, तो एम पे जो आई तैयार होती है, तो आपको अगर याद हो तो ये होता था हमारा, यहाँ से अगर अब सिंपल यूनिट लोड से चाहे तो निकाल भी सकते हैं। जैसे मानिए यहाँ 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दिए और ये है 5, ये है 15, ठीक है। तो पहले आर ए निकाल लें। तो आर ए निकालेंगे तो आर ए कितना हो जाएगा आपका 15/20 मतलब 3/4, और आर बी जो होगा आपका वो होगा 5/20 मतलब 1/4। ये आर बी होगा, ये आर ए होगा। यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा आर ए इंटू ये डिस्टेंस 5, तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5। या तो आप इधर से भी कर सकते हो 1/4 गुणे 15, तब भी 15/4 आएगा। तो ये टोटल आ जाएगा आपका जो आई इसके लिए ड्रा होगा। तो यहीं पे मैं आई सीधा लिख देता हूँ। यूनिट लोड के लिए आई जो हमने ड्रा कर लिया वो हमारा हो गया 15/14। पॉजिटिव यहाँ लिखिए आई आर बेंडिंग मोमेंट है। तो आई आपने ड्रा कर लिया। सिंपल सा फार्मूला भी है, आप देखोगे तो आपको याद पड़ जाएगा कि 15/4 कैसे आया है, ठीक है। वो वहां से आप देख लोगे कि 15/4 कहाँ से आया है, वो आप जान जाओगे कि कैसे आता है 15/4, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है जो वैल्यू थी मोमेंट की, आई के मोमेंट की जो वैल्यू थी, आई में जो मोमेंट की मैक्सिमम, उसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा, ठीक है। W/M/L होता है मल्टीप्लाइड बाई RA, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। W/M/L मल्टीप्लाइड बाई RA, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। RA की वैल्यू आप जानते ही हो कि RA की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। RA की वैल्यू होती है M/L, ठीक है ना। RA की वैल्यू M/L होती है। यहाँ इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो निकलता है, ये निकलता कैसे है, W/M/L मल्टीप्लाइड बाई RA, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, RA सॉरी ये M इंटू RA होता है। तो RA की वैल्यू क्या होती है, RA की वैल्यू होती है W/M/L। W लेते नहीं है तो M इंटू M/L, ठीक है। इसको एक बार और देख लिया जाए क्या होता है।
कि सिंपली जो आता है ये हमारा आता है आर ए इंटू एम से, ठीक है। तो आर ए इंटू एम से मतलब ये हमारा आता है एम बाई एल इंटू एम, ये होता है। एम की वैल्यू क्या है 5, एल की वैल्यू है 20 इंटू एम की वैल्यू है 5। तो जब इसको करोगे आप तो सॉरी यहाँ पे आरबी, तो आरबी की वैल्यू कितनी बताए थे, आरबी की वैल्यू होती है एल माइनस एम बाई एल, ये होती है आरबी की वैल्यू डब्ल्यू के साथ। यूनिट लोड के लिए एल माइनस एम बाई एम इंटू एम। अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर ये देखे होगे तो इसका ऑर्डिनेट होता है डब्ल्यू एल माइनस एम डिवाइडेड बाई एल इंटू एम, ये ऑर्डिनेट होता है। ये अगर आप देखे होगे बेंडिंग मोमेंट के आईएलडी मैंने बताया था डब्ल्यू एल माइनस एम इंटू एल अब बाई एल इंटू एम होता है। इसमें अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू यूनिट लोड मानो, खत्म कर दो इसको। एल की वैल्यू कितनी है हमारी, एल की वैल्यू हमारी है 20, एम की वैल्यू है 5 अपॉन एल की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाई इसकी है 5। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा ये 15/20 इंटू 5, मतलब ये आ गया 15/4, ठीक है। तो यहाँ से आया है 15/4 और ये किस कैसे आया, यूनिट लोड है, ठीक है, ध्यान देना ये यूनिट लोड है। अब आगे क्या करना है, ये तो ऑर्डिनेट हमने तैयार कर लिया, मतलब आईएलडी हमने तैयार कर लिया, ठीक। ये हमने आईएलडी तैयार कर लिया बेंडिंग मोमेंट का। अब एक्चुअल आईएलडी कैसे पता चले, एक्चुअल आईएलडी आपसे पूछा गया है, एक्चुअल आईएलडी आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअल आईएलडी आप कैसे निकालोगे, इसको एक बार देखिए। पिछला वाला आप एक बार जो आप अगर नोट्स बनाए होंगे पिछले वीडियो का तो उसमें आप देख सकते हैं कि आईएलडी एक्चुअल सॉरी आईएलडी नहीं, एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट कैसे पता लगे। एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट पता लगाने के लिए क्या करना होगा कि लोड कुछ ऐसे, जैसे अगर किसी सी पॉइंट पे अगर चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी होगा जब जो लोड पड़ रहा है, अगर लोड कुछ लेंथ में है या लेंथ में है, पेयर ऑफ लोडिंग है या तो यूडीएल है। अगर एक सिंगल लोड होता तब तो आप सिंपल कह देते कि सी पर ही वो लोड एक्ट करेगा तभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, लेकिन चूंकि यहाँ सिंगल लोड नहीं है, यहाँ एक यूडीएल है जिसकी लेंथ है कितनी है 8 मीटर। तो इस केस में जो होता है, ये मानिए ए, ये सी, ये बी, तो लिखोगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी अकर एट सी, इसके लिए आपको होना होगा ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू करना होगा ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू करना होगा। मैं पहले लेंथ उसका बता दूं, यहाँ पे सी पॉइंट है जिसकी दूरी है ए सी बी, ध्यान दीजिएगा 5 मीटर 15 मीटर, ये ए सी बाई ए बी। तो लोड भी इसी रेशियो में होना चाहिए जिस रेशियो में स्पैन है, तभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आएगा। तो मान लीजिए इसको हम कुछ नाम दे दें एल और इसको दे दें एम, ठीक है। ये है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। जैसे ये मूव कर ही रहा है तो हम ऐसे जगह ये रहे तभी यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा जब एल सी बाई एल एम, ये दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको पहले निकाल लेना है एल सी, मोमेंट नहीं लेना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर ए आपको निकालना है एलसी की वैल्यू कितनी हो, ये निकाल लेंगे तो यहीं से हम एरिया कवर्ड यहीं से आईएलडी से ही निकालना है, इससे तो निकालना नहीं है। यूजिंग आईएलडी, ठीक है, यूजिंग आईएलडी फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। तो आईएलडी बना लिए, कैसे निकालें, एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो यूनिट लोड के लिए वैल्यू है, यूनिट लोड के वैल्यू है, एक्चुअल लोड के लिए वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए सेट करें कि एक्चुअल लोड एग्जिस्ट कहाँ करेगा, जब ये वाला केस हो कि मैक्सिमम मूवमेंट आए सी पर,
क्योंकि आपसे पूछा ही गया है 5 मीटर मैक्सिमम मोमेंट। तो वो पहले हम केस सेट कर लेते हैं। तो एल एम हमको एल सी की वैल्यू चाहिए। तो एल सी की वैल्यू के लिए अबे क्या करना है, एल सी इज इक्वल टू होगा, एल सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी। ए सी की वैल्यू हमें पता ही है, ए सी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई ए सी, एल एम उधर जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एल एम। एल एम की वैल्यू आपको पता है कितने मीटर का है, 8 मीटर का, डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी की वैल्यू टोटल कितनी है, 20। ए बी की वैल्यू हमारी 20 है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 8 पच्चीस 40/20, मतलब 2 मीटर आ गया एल सी। मतलब इधर से ये जाएगा 2 मीटर पे, तो उधर से कितना रहेगा 6 मीटर पे, टोटल 8 मीटर है ना। अब देख लीजिए, अब इसके मतलब क्या करना है कि यहाँ पे हमको चाहिए जो भी है, इधर से 2 मीटर का एरिया चाहिए और इधर से कितना चाहिए, 6 मीटर का एरिया चाहिए। ठीक है, यही टोटल हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, होगा ना। अब देखिए इसका कुछ नाम दे दिया जाए। अगर इसको L माने थे तो इसको L डैश मानिए, और इसको M माने थे तो इसको M डैश मान लीजिए यहीं पे। ठीक है, तो आप पहले लिखिए एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज, क्या लिखोगे, एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाई एरिया कवर्ड बाई लोड। लोड की एरिया मल्टीप्लाइड कर लो, लोड में मल्टीप्लाइड कर दो जो भी एरिया मैक्सिमम कवर हो रहा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपका एक्चुअल लोड कितना है, एक्चुअल लोड आपका है 20। अब एरिया कवर्ड बाय लोड, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एल एल डैश और एम एम डैश, तभी एरिया निकाल पाओगे। तो एल एल डैश कैसे ढूंढा जाए, सिमिलर ट्रायंगल रूल निकालो, उससे एल एल डैश ढूंढो। ये हमको पता है 15/4 है, ये है 5, ये है 15/4। ठीक है, और ये हमारा 2 मीटर और ये हमारा 6 मीटर, तो ये वाला आपको पता चल जाएगा, ये है 3 मीटर होगा। अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल रूल निकालिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिगर देखिएगा, 15/4 ये है, ये मानिए एल डैश, एल एल डैश है, और ये हमारा है 3 मीटर, ये है 2 मीटर। ठीक है, और ये ही नहीं पता है, और इस तरफ इधर 6 मीटर पे ये नहीं पता है। टोटल है यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर दूर है, ये 15 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। अच्छा, अब इस केस में इसको लगाएंगे एम एम डैश, तो एल एल डैश, एल एल डैश बाई 3 इज इक्वल टू कितने होना चाहिए, 15/4 डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए, मतलब ये 15/20 होना चाहिए। तो इस हिसाब से एल एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45/20। ठीक है, 45/20 आ गया। उसी तरह इधर डालेंगे एम एम डैश की वैल्यू कितनी निकालेंगे, एम एम डैश, एम एम डैश, और ये कितना है 6 मीटर, ये है टोटल 15 था, तो ये 9 मीटर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 15/4 डिवाइडेड बाई 15, 15 चौका 60 हो गया। अब इससे निकालिए आप, ये हो गया 1/4, तो होगा एम एम डैश की वैल्यू हो गई 9/4। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यू पता है, एल एल डैश की वैल्यू पता लग गई 45/20। एक बार आप तो भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूँ, आप लोग भी इसको क्रॉस वेरीफाई खुद से भी कर लीजिएगा। कैलकुलेटर लेके बैठा करिए वीडियो देखने, और एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि कहीं भी हमसे अगर गलती हो जाती है तो आप उसको यहाँ पे सुधार भी सकते हैं। गलती हो भी सकती है, आप भी इसको कर सकते हैं कैलकुलेटर लेके। मेन हमारा यहाँ पे फंडामेंटल जो मेरा अप्रोच है खुद का, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा खुद का यही अप्रोच है कि आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। आप अगर यहाँ पे आंसर लाने में मिस्टेक भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जाएगा कोई भी प्रॉब्लम, तो जरूरी नहीं है कि सेम यही डिजिट दिया रहे, यही फिगर नहीं मिलेगा आपको, यही डिजिट आपको नहीं मिलेगा, डिजिट कुछ और मिल सकता है।
इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस को फॉलो करके कैसे हम किस प्रिंसिपल से किस उससे हम फॉलो अप खाली आप लेते रहिए, कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे निकालना है। बाकी आप लोग आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहिए, मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूँ। तो जो यहाँ पे आपका है, तो ये वैल्यू आपकी सही है जो हमने निकाला है 9/4, ठीक है। ये 9/4 मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट वैल्यू है। आप लोग भी निकालिएगा, आपकी राइट वैल्यू ही आएगी। मतलब ये आपका पता चल गया 9/4 है, और ये भी आपका 9/4 है। अब क्या किया जाए, अब एक्चुअल लोड इंटू एरिया कवर्ड बाय द लोड। तो एक्चुअल लोड है 20, तो यहाँ पे दो एरिया है। आप चाहें चूंकि ये देखिए ये दोनों बराबर है, 9/4 9/4 दोनों बराबर है, तो आप इसको दो गुना कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, 2 गुना बाहर लिख लूँ, चाहे आप ऐसे लिखिए, लोड इधर का पहले देख लीजिए, ठीक है। पहले वाले का एरिया, पहले वाले का लोड कितना लग रहा है इसके ऊपर, 20 का। एरिया कितना होगा इसका, एरिया होगा हाफ इंटू दोनों तरफ का जोड़ लीजिए, 9/4 प्लस 15/4, ठीक है। और इंटू इसका बेस है 2, ठीक। ये तो हो गया, ठीक है। ये हो गया एरिया 1 का, ठीक है। अब उसी तरह प्लस करिए, फिर लिखिए 20 इंटू इस तरफ का भी वही करिए, 9/4 प्लस 15/4 मल्टीप्लाइड बाई, इधर कितना बेस है, इधर बेस है 6, ठीक है। अब इन दोनों को जो है जोड़ लीजिए आप। यहाँ मैंने 1/2 नहीं लिखा है, 1/2। अब ये सही है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, तो ये जो है सही है, ठीक है। ये एरिया एरिया फर्स्ट, तो लोड इंटू एरिया फर्स्ट, ठीक है, प्लस लोड इंटू एरिया सेकेंड, ठीक है। दोनों जोड़ोगे, कैलकुलेट आप लोग करिएगा, आंसर 480 किलो न्यूटन मीटर आपका आएगा। ये होगा मोमेंट मैक्सिमम एट सी पे, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये आया आईएलडी से, ध्यान दीजिएगा। आईएलडी में आपने क्या किया है, बस ऑर्डिनेट अलग अलग और निकाल लिए, एरिया कवर्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको पता था, उससे ये सब ऑर्डिनेट पता चल गया सिमिलर ट्रायंगल से, और उसी में मल्टीप्लाइड कर दिए किसका, लोड का, एरिया की। बस सीधा सीधा इससे निकल गया आपका। कहीं भी आपने आर ए आर बी वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है, कहीं भी आपने मोमेंट निकालने के लिए कोई आर ए आर बी का यूज नहीं किया है, किसी भी लोड का यूज नहीं किया है कि मोमेंट जब भी निकालना होता है तो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है। लेकिन आईएलडी आपको पता है कैसे ड्रा होती है, वहां से इस आईएलडी से सीधा आपने निकाल लिया। तो ये हमारा पहला केस था, जो पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। पहला केस था ये कि हमें क्या क्या मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना था, पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमने निकाल के दिखा दिया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना था, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही आएगा।
ये आपने निकाल दिया है, ठीक है। अब आपका तीसरा चीज, अब उसके बाद बी वाला सेक्स क्या कहता है, अब बी वाले पे फोकस करते हैं कि पॉइंट बी क्या है हमारा। तो इसको सबसे पहले मैं मिटाता हूँ, फिर बी पे आता हूँ कि बी आपका कैसे सॉल्व होना है। ये तो था ए के लिए, जो भी चीजें थी ये ए के लिए थी। अब मैं लिखता हूँ केस बी। केस बी क्या है, टेल ऑफ द एबव लोड इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। सेक्शन बना दूं मैं, आपसे पूछा कहाँ गया है, 5 मीटर पे। सी हमारा है 5 मीटर पे, बाकी ये है 15 मीटर दूर। आपसे पूछा गया है कहाँ गया है कि टेल जो है वो कितना दूर है लेफ्ट से, 8 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से भी ये 3 मीटर दूर होगा। तो ये होगा 5 3 8 16, तो यहाँ से ये 3 मीटर और दूर है टेल जो इसका है। टोटल यहाँ से 8 मीटर दूर हो गया, और इसकी खुद की लेंथ है 8 मीटर, ये 8 मीटर है। अब देखिए कुछ ऐसा है। अब इस केस में आप देखिए ये एकदम पूरा पता है, पोजीशन यही है। अब इस पोजीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता लगाना है, ठीक है। ये वाला केस, ये वाले केस के लिए आपको निकालना है। तो सिंपल सी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है आपको निकालना। आप पहले क्या करोगे, यूनिट लोड के लिए आईएलटी ड्रा कर लो, उसके बाद एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लोड। अभी देखिएगा कि थोड़ा सा चेंजिंग होगा, स्लाइटली चेंज से हम सीधा सीधा आराम से आंसर निकाल सकते हैं। किसी सी पॉइंट पे ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो भी करना है 5 मीटर पे ही करना है। तो 5 मीटर के लिए हमने ये तैयार किया आईएलडी इसका। ये पॉजिटिव शियर फोर्स, ये निगेटिव, ये देखे थे 1/4 आया था, ये 3/4 आया था। ये हमारा था 5 मीटर, ये हमारा था 15 मीटर। बहुत इजी है। आईएलडी का अगर आप जान गए फिगर कैसे बनता है अलग अलग केस के लिए, ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आईएलडी फॉर शियर फोर्स, ठीक। कहाँ पे लोड लग रहा है, अब यहाँ पे लोड लग रहा है 8 मीटर दूर। इसके मतलब आपको लोड इनटू एरिया कवर्ड फ्रॉम लोड, तो एरिया ये वाला कवर हो रहा है इस पर, ये ध्यान दीजिएगा। इसके मतलब हमको एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालना है, विच मीन अगर इसको L माने इसको M माने तो L L डैश निकालना है और M M डैश निकालना है। ये चीज़ें आपको निकालनी है। ये दोनों निकल गया तो एरिया निकल गया, और एरिया से मल्टीप्लाई 20 का कर दोगे, सिंपली आपको क्या पता लग जाएगा, सिंपली आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है शियर फोर्स कितना आएगा इस केस में, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करिए जितना कर पाइए। तो यहाँ पे अच्छा, इस केस में हमारा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, 2 मिनट का मैं समय दूंगा आपको, इस वीडियो को देखिए कि अगर इस कंडीशन में इस पॉइंट सी पे जो शियर फोर्स होगा वो किस टाइप का होगा, निगेटिव शियर फोर्स होगा कि पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, इस कंडीशन के लिए, इस लोड कंडीशन के लिए। जैसे लिखा भी था कि एज पर फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन,
तो दूसरा हमारा लोडिंग कंडीशन है कि 8 मीटर दूर है, यहाँ पे है। इस केस में सी पर शियर फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? 1 मिनट बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप खुद बताइए इसको कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अगर आपको पता है कि किसी भी सेक्शन पे जो शियर फोर्स होता है, ये निकालने के लिए क्या करना होता है, सेक्शन के राइट साइड या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब शियर फोर्स सी का जो होगा वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसके जस्ट इस तरफ क्या होगा, आर ए, और आर ए का अगर इंटेंसिटी देखा जाए कैसा होगा, आर ए अपवर्ड। और जब जानते हो किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स लगता है, सिर्फ अपवर्ड होता है, तो वहां पे पॉजिटिव शियर फोर्स ही डेवलप होता है उस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में जो है डेवलप होगा पॉजिटिव शियर फोर्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन दिस कंडीशन पॉजिटिव शियर फोर्स इज डेवलप। ठीक है, पॉजिटिव शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू कितना होगा, लोड मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड बाय लोड। लोड कितना है, 20 है। एरिया कवर्ड कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों का आपको एरिया निकालना, ये एल 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 डैश निकालें, तो मैं एल एल डैश इधर निकाल के दिखाता हूँ। ये जो दूरी आपकी है, ये दूरी आपकी कितनी है, ये आपका है, ध्यान दीजिए 3 मीटर है। आप लोग अब तक निकाल चुके होंगे आई थिंक वीडियो देख के। ये होगा 12 मीटर। उसी तरह ये आपका होगा, ये 8 मीटर है और ये 3 मीटर, 11 मीटर, टोटल 15 है, तो ये होगा 4 मीटर। तो पहले एल एल डैश निकालते हैं, तो एल एल डैश डिवाइडेड बाई एल एल डैश डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 3/4 डिवाइडेड बाई 15। तो एल एल डैश इज इक्वल टू होगा 12×3=48/60। ठीक है, 4/5। एल एल डैश आ गया 4/5। उसी तरह एम एम डैश निकालने के लिए, तो एम एम डैश डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3/4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो एम एम डैश इज इक्वल टू 4×3=12 1/5। तो ये हमारा आ गया 1/5, और ये हमारा कितना आ गया था, 4/5। तो जो होगा 20 इंटू, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू दोनों ऑर्डिनेट को ऐड करिए, मतलब 4/5 प्लस कितना था, 4/5 प्लस इधर कितना है 1/5। दोनों ऑर्डिनेट को ऐड करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका ऑर्डिनेट टोटल दोनों ऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, मतलब यह है कितना, दोनों ऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 20, ये हो गया हमारा 10, 10 में 8 का मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाइड बाई ये 4/5 1/5 मतलब 5/5 1 मतलब 80 किलो न्यूटन। ये हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स आ गया। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स लिखा जाए एट सी, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी, ये हमारा आ गया प्लस 80 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद इसी दूसरे कंडीशन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमें निकालना है, तो उसके लिए आईएलडी बनाएंगे, उसके बाद उसी के नीचे एरिया कवर्ड दिखा देंगे। तो ये आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए 80 किलो न्यूटन सही है कि नहीं, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं भी एक बार आंसर क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ।
ग्राफ वेरीफाई हमने कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 3 48, 12 3 36, 36, मतलब ये हो गया कितना 3/5, ठीक है ना। और ये तो mm' ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 3/5, और कहाँ हमने 3/5 लिखना था 3/5, तो ये हमारा ऐड करेंगे तो होगा 20 इंटू ये 10 80 सही है, इंटू ये टोटल होगा 4/5, ठीक है। तो ये होगा 320, ये हमारा होगा 320/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये आप लोग देखिए 64 किलो न्यूटन आएगा ये, ठीक है 64 किलो न्यूटन। अब हमारा ये सही है। अब हम बेंडिंग मोमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट पे बात करेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब बेंडिंग मोमेंट पे आता हूँ कि ILD बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे हम बनाते हैं। केस 2 ही है, अभी ध्यान दीजिएगा आप। तो पहले ILD बना लीजिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सी सेक्शन, सी के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जब बनाएंगे तो आपको पता है ये कैसे कितना आ रहा था 15/4 इस केस के लिए। 5 और 15 के लिए आप देखे होंगे कि आ रहा था 15/4 यूनिट लोड के लिए ILD बन गया। अब आपको क्या जो लोड पैटर्न आपका कैसा है, यहाँ मैं बना देता हूँ नीचे वाला। कह रहा है यहाँ से 3 मीटर दूर है और 8 मीटर तक है, 8 मीटर तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लोड ये सब मैं कहीं नहीं लिख रहा हूँ, ये सी पॉइंट मान लीजिए था 3 मीटर ये होगा, 4 मीटर ये होगा, 5 मीटर ये है, ठीक है। तो इन दिस केस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, लोड, एक्चुअल लोड लिखा जाए तो ज़्यादा ठीक है, एक्चुअल लोड इनटू एरिया कवर्ड बाय लोड, ठीक है। अब एरिया इसका कवर्ड कितना होगा, ये और ये, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए ये LM था ना, तो MM' निकाल लिया जाए, क्योंकि एरिया जानते हो एरिया निकालना है। तो LL' डिवाइडेड बाई LL' डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 12 मीटर इज इक्वल टू 15/4 तो 15, ठीक। ये LL' इज इक्वल टू आ गया 15 से 15 कट गया 12/4, मतलब ये हो गया 3, ठीक है। उसी तरह MM' इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा हमारा MM' डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू होना चाहिए 15/4 डिवाइडेड बाई 15, 15 से 15 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब MM' इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितनी 1, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आई है 3। अब दोनों ऑर्डिनेट हमें पता चल गया, और एक्चुअल लोड हमारा कितना था 20, एरिया कवर्ड बाय लोड कितना होगा ये एरिया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, हाफ इंटू समीशन ऑफ बोथ ऑर्डिनेट्स, मतलब कि 3 + 2 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस, बेस कितना हमारा यहाँ है ऑर्डिनेट के बीच का 8 है, ठीक है ना, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा 80 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा 320 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक 320 किलो न्यूटन। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा केस था सेकंड केस के लिए हमारा था
320 किलो न्यूटन। अब तीसरा कंडीशन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट में अकर्स एनीवेयर इन द गर्डर। गर्डर के किसी भी पोर्शन पे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा अगर ये रोल कर रहा है 20 किलो न्यूटन, 8 मीटर का लेंथ है, ये रोल कर रहा है, तो कितना होगा ये हम कैसे पता लगाएं। तो आपको सीधा सीधा आइडिया होगा कि ये कब होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यही अगर आपको बताया था मैं कि इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, अगर आप लोग इसको कोई डाउट हो तो देख लीजिए, 2 मिनट में इसको छोड़ देता हूँ, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो कहीं भी किसी मिनट पे, तो नीचे लिख दीजिएगा कि इतने मिनट इतने ड्यूरेशन के बीच में जो वीडियो आपने बताया है उसमें हमें ये डाउट है, वो मैं वीडियो फिर से बता दूंगा, वो चीज़ें मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा कहीं पे भी, जैसे भी चाहेंगे, जिस मोड में भी। तो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन में कितना होगा ये निकाला जाएगा, ठीक है। इसको पहले मिटा दिया जाए, तब केस 3 पे आते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर एट गर्डर, गर्डर के किसी भी पोर्शन पे निकालना हो, ठीक है। इसके लिए अगर आपको फिगर याद हो तो मैं फिगर आप देखे होंगे, तो कुछ फिगर ऐसे बन रहा था, अगर आपको आईएलडी याद है तो कुछ फिगर ऐसे बन रहा था, और आपसे हमने बताया था कि जो मैक्सिमम इसका जो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम बढ़ेगा ये कहाँ पे जाएगा, L/2 पे जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसका मैक्सिमम, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें बेंडिंग मोमेंट के केस में, तो हम बना दे रहे हैं ये कहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। कितने दूरी पे, ये L/2 मतलब 10 मीटर पे होना चाहिए, 20 मीटर का टोटल स्पैन है। तो अब सवाल उठता है कि इसका ऑर्डिनेट कितना होगा, इसका ऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसका ऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो ऑर्डिनेट की वैल्यू जो आती थी वो कितनी होती थी हमारी, ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती थी ये होती थी ना RB/M। देख लीजिए आप लोग एक बार पीछे वीडियो में, ये होती थी L-M/M/L, ये होती थी कहीं के लिए भी। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यही होती थी ना ऑर्डिनेट, जो पीक होता था ये होता था। मैं आपको अगर यहाँ याद हो तो वहाँ मैं आपको ऐसे बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे ऐसे निकालना हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी L-M1/M1/L, और ये M1 है ये डिस्टेंस। उसी तरह किसी M2 के लिए आप निकाल रहे हो तो M2 के लिए ऑर्डिनेट कुछ ऐसे बनता, उसके लिए क्या होता, ये M2 डिस्टेंस है, तो M2 के लिए आपका बनता L-M2/M2L, ये होता था। उसी तरह मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट बनता था हमारा वो L/2 पे बनता था, उसके लिए भी वही चीज़। आप चाहें तो अलग इसके वैल्यू रख लें, तो आप वैल्यू यहाँ पे रखते थे
तो आप वैल्यू न रखें, यहाँ पे लिखिए L माइनस M, मान लीजिए M डिस्टेंस है ये, इंटू M डिवाइड बाई L। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट कैसे पता लगाओगे, इसका ऑर्डिनेट पता लगाओगे एक्चुअली L की वैल्यू कितनी है 20 माइनस M की वैल्यू है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 2 टाइम्स में गया, ये कितना हो गया 10/2 मतलब 5। इसका ऑर्डिनेट कितना आया 5 आ गया, इसका ऑर्डिनेट मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना आ गया 5 आ गया। अब जब आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट पता चल गया तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको मैं बताया था ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट शुरू में ही, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इट में occurs at mid span in such a way that load should be placed at middle of the span, middle of span। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपको पता लगाना हो तो जो 8 मीटर का हमारा है ना, 8 मीटर लंबा है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, बिल्कुल मतलब 4 मीटर ये भी और 4 मीटर इधर भी। ठीक है, मिड स्पैन से, और मिड स्पैन से यहाँ तक की दूरी आप जानते हो 10 मीटर होगा। ठीक है, ये दूरी आपकी 10 मीटर होगी, ये दूरी आपकी 10 मीटर। ठीक है, ये होगा। अब इसके लिए देखिए ILD ट्रैक यहाँ नीचे मैं लिख ले रहा हूँ, देखिएगा बिल्कुल मिडिल पे ऐसा हो, इक्वी डिस्टेंस पे, जैसा कि आप पहले रूल जानते होंगे। तो इसके मतलब क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो होगा, ये हमारा 4 मीटर है, ये होगा 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको मानिए L, इसको मानिए M, ये होगा L L डैश और M M डैश। ठीक है, अब देखिएगा यही वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे जब लोड रहेगा, वो जो रोल कर रहा है, तब उस केस में जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा मिड पॉइंट पे होगा वो। अब कैसे निकाला जाए, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाई एरिया कवर्ड बाई लोड। ठीक, अब एरिया क्या निकालना है, एरिया के लिए हमें L1 हमें निकालना होगा L L डैश, तो यहाँ निकालना हूँ L L डैश डिवाइडेड बाई L L डैश डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू होना चाहिए 5 डिवाइडेड बाई 10। तो L L डैश इज इक्वल टू होगा 6×25/10 मतलब 3। ये L L डैश पता चल गया 3 है, इसकी वैल्यू आई 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी ना, देख लेते हैं। M M डैश इज अपान 6 इज इक्वल टू 5/10, तो ये भी आ गया आपका M M डैश की वैल्यू भी आपकी आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल लोड हमारा है 20 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कवर्ड बाई लोड। एरिया कवर्ड बाई लोड कैसे निकाला जाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, 2 गुना कर लिया जाए, दोनों बराबर है, सिमिलर है, तो 2 गुना हो गया, एक का निकालें, दोनों का ऑटोमेटिक वही बराबर है, एक का निकालें हाफ इंटू ऑर्डिनेट, जोड़ लो दोनों का,
ये ऑर्डिनेट है 3 और ये ऑर्डिनेट है आपका 5 और मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके बेस से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका हो गया, 2 गुना हमने कर दिया, तो मतलब हमने दोनों तरफ का निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 20 चौक 80 और 80 अब 5 3 8, 8 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा तीसरा केस था, तो तीनों केस हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने तीनों केस सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा, देखें इस कंक्लूजन अगर निकाला जाए इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का कंक्लूजन ये था कि अगर हमें पहले तो हमने ऐसे कराया था कि आर ए आर बी निकाल के एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, लेकिन देखा आपने कि आईएलडी जैसे आपने पढ़ा, तो आईएलडी का जो हमें फिगर बना कि मोमेंट के लिए ये फिगर होता है, रिएक्शन के लिए कुछ और होता है और शियर फोर्स के लिए कुछ और होता है। अगर ये हमको फिगर पता हो, ऑर्डिनेट हमें पता हो, एक्चुअल ऑर्डिनेट की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डिनेट की वैल्यू जो हमारी हाइट तो पता नहीं थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी L माइनस एम, ब्रैकेट में बाहर था m डिवाइडेड बाई L, ये था, ये ऑर्डिनेट की वैल्यू थी। ये अगर हमें पता है तो हम एक्चुअल ऑर्डिनेट पता लगा सकते हैं हर यूनिट लोड। अब उसी में हम एक्चुअल मल्टीप्लाई कर दिए एरिया का, तो हम सीधा सीधा निकाल पाए। हमको कहीं भी आर ए निकालने की, आर बी निकालने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लोड का सेंट्रॉइडल कहाँ है, डिस्टेंस कितना होगा, वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जैसे आप इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर देखा होगा आपने, आपको याद होगा कि 6 ट्रेन का व्हील लोड था, उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल कराया था। उसको अगर आईएलडी से सॉल्व करना होता, शियर फोर्स मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स या मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कितना होगा, उसको आईएलडी के हेल्प से सॉल्व करना होता, तो वो भी आप समझ रहे होंगे कि इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते थे आईएलडी से। कैसे, आईएलडी का ऑर्डिनेट पहले प्लॉट कर देते, उसके बाद लोड जस्ट जहाँ जहाँ नीचे लाई करती उसी के ओरिजिनल ऑर्डिनेट से और एक्चुअल लोड से हम मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा निकाल सकते थे। ये तो था हमारा जब हम पॉइंट लोड था। अगर मान लीजिए यूडीएल कोई जा रहा है पूरा का पूरा, तो यूडीएल जितना एरिया नीचे कवर करेगा उतने का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो वो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। या तो शियर फोर्स की बात हो, या तो बेंडिंग मोमेंट की बात हो, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात हो। तो यहाँ से आईएलडी का आपको ये ध्यान देना होगा कि आईएलडी जो हमने पहले बताया है कि आईएलडी फॉर शियर फोर्स निगेटिव या पॉजिटिव हो, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसकी आप ऑर्डिनेट की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे आता है। हो सकता है हमेशा याद न हो पाए, अगर आप समझे रहोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, उस मैक्सिमम वैल्यू से आप सिंपली आप जो है कहीं का भी आप जो है वैल्यू पता लगा सकते हैं किसी भी। देखिए यहाँ 3 केसेस थे, 3 अलग अलग केसेस थे, आपने सिंपली जो है निकाल लिए विदाउट एनी सॉल्यूशन ऑफ आर ए एंड आर बी, बिना विदाउट एनी डिटर्मिनेशन ऑफ आर ए एंड आर बी, आर ए आर बी बिना डिटरमाइन किए आप सीधा सीधा निकाल लिए हैं। बहुत ही आसान सिंपल मेथड है, बस आपको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके ऑर्डिनेट पता करना है और एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है उसके एक्चुअल लोडिंग में, ठीक है। इसमें जो भी आपको डाउट होते होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैं लेकर आने वाला हूँ अगले वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका आईएलडी वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आईएलडी बनाने का, सिंपल आईएलडी का ऑर्डिनेट तैयार करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी अगले भी कुछ वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें जो भी आपको डाउट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, किसी मिनट पर्टिकुलर सेकंड ड्यूरेशन में आपको अगर डाउट लगता है तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन हमको वहाँ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे आप फिर से बता दिया जाएगा। डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।